जय हिंद साथियों। आज फिर से हम करने वाले हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट। ये जो मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या मैथ का हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और उम्दा रहने वाला है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा, देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है भाई सवाल। थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, यानी बड़ा कर सकता हूँ। देखो मैंने इसको बड़ा किया। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 20 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय है जहां पर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का रेशियो यानी अनुपात हमें दे रखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो गर्ल्स है, यहाँ पर जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, इन दोनों में जो अनुपात दे रखा है वो कितना कितना है भाई? तो आप कहोगे 4 और 5 का है। लड़कियां यहाँ पर 4 के अनुपात में है और लड़के 5 के अनुपात में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअल नंबर में लड़कियों की संख्या कितनी है? एक्चुअल नंबर में जो सवाल के अंदर दे रखा है वो 20 दे रखा है, यानी वो कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या वो 20 है। कितनी? लड़कियों की संख्या 20 है, लेकिन यहाँ पर आप अनुपात में देखो तो कितनी है? 4 है। तो आप कह दोगे 4 बराबर आप 20 रख दो, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं 20 रखूँ तो एक यूनिट का मान ही मैं यहाँ से निकाल लूंगा, तो कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा, क्योंकि 4×5 = 20 होता है। एक यूनिट का मान 5 आ चुका है। हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, लेकिन यहाँ पर जब मैं गुणा कर दूंगा, एक यूनिट का मान 5 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे दोनों की गुणा कर दो तो 5×5 = 25 हो जाएगा। कितना? 5×5 = 25। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या समझे? क्या समझे? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर आपके सामने ये रहा अगला वाला, काम खत्म पैसा हजम। सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है सवाल में, जरा करके बताओ। सवाल में कह रहा है कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसके मिश्रण का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम पड़े। देखो, दो प्रकार की वस्तु है जिनका मूल्य अलग अलग है। एक का मूल्य दे रखा है यहाँ पर 20, यहाँ पर दे रखा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे का दे रखा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम वगैरह। इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिला दूं कि मुझे फिर 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो पड़े। तो आप इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। वो क्या होता है एलिगेशन मेथड? वो ये होता है कि पहली वस्तु और भैया दूसरी वस्तु। पहली वस्तु कितनी है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। दूसरी वस्तु है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ पर 10 लिख देंगे। और इन दोनों से मिलकर जो भी बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं। कितना बना? आप कहोगे 25 बना, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? काम खत्म पैसा हजम। आप क्रॉस से इस तरीके से घटा के यहाँ पर लिखोगे, और इस तरीके से घटाकर आप यहाँ पर लिखोगे, तो आपको एक तरीके का अनुपात यानी रेशियो मिल जाएगा। और वो हमसे अनुपात ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो 25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा, ये अनुपात है। और आप यहाँ से 25 में से 20 निकाल दोगे, 5 बनेगा। हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, 5×3 = 15, यानी 3:1 मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 रुपए प्रति किलोग्राम को 3:1 के अनुपात में मिला दोगे तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 1 कहाँ पर है? पहले में ही हमें दे रखा है। आंसर जो होगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगर आप पूरा पूरा मार रहे हो, यानी कि पूरा आप प्रैक्टिस सेट जितने भी सवाल आ रहे हैं पूरा पूरा कर रहे हो, तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। लेकिन आप कम कर पा रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है भाई? वो कह रहा है कि 1 से 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो मैं आपसे एक चीज देना चाहता हूं आपको। ऐसी चीज है कि आप 1 से लेकर 11 तक तो क्या
100 तक भी पूछेगा तब भी आप बड़ी आराम से निकाल दोगे। क्या पूछा गया? वर्गों का योग, वर्गों का औसत पूछा जा रहा है। यानी मैं आराम से यहां पर लिख देता हूं एक बार, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत क्या होता है भाई? आप कहोगे ये होता है n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन कितना रहता है 6। काम खत्म पैसा हजम। क्या भैया? काम खत्म पैसा हजम। अब आप कहोगे n यहां पर क्या चीज है? तो जितनी संख्याओं का वो हमसे पूछेगा और लास्ट टर्म जो हमें दे रखा होगा, जैसे 1 से 11 तक पूछ रहा है, यानी n का जो मान होगा वो कितना होगा? 11 होगा। सबसे बड़ी संख्या का मान ही वो n का मान कहलाता है। तो यहाँ पर अगर 11 रखूंगा तो 11 में एक जोड़ूंगा कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। गुणा में कितना आएगा भाई? आप कहोगे 2n है और n की जगह 11 है, तो 11 दूनी 22 और एक कितना हुआ? 23। तो ये बन जाएगा कितना? ये 23 बन जाएगा और नीचे कितना है? 6। काम खत्म पैसा हजम। ये हमें एवरेज मिलने वाला है। 6 दूनी होता है 12 और 46 धुनी की, सॉरी 23 धुनी कितना होता है? 46 हो जाता है। कितना? 23 धुनी 46 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया करो, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया करो कि आप किस तरीके से सवाल को कर रहे हो या क्या आपका तरीका है सवाल को हल करने का, कुछ भी चलेगा। यहाँ पर देखा, सवाल अगला आपके सामने ये आया। वो कह रहा है कि 1,000 रुपए का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वो पूछना चाह रहा है, कितने रुपए होगा। देखो, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का 10% के हिसाब से निकालोगे तो इसका आपको 4 साल का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। कैसे? 10+10, इस तरीके से ऐसा बता देता हूं। ऐसे करो इसको, इसको आप ऐसे करो। देखो 10 का सक्सेसिव निकालोगे इस तरीके से, फिर 10 का निकालोगे, फिर 10 का निकालोगे और फिर 10 का निकालोगे इस तरीके से। तो हम 2 का निकाल लेते हैं पहले सक्सेसिव। 2 का निकालेंगे तो ये रहेगा 10+10 और +100 और नीचे कितना रहेगा भाई? नीचे कितना रहता है? 100 रहता है। इससे ये खत्म हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? 21। ये 2 का निकल चुका है। अब तीसरा ले लो, तो 21% ये है और +10 वो है। +21 और 10 की मैं गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा? 210/100 और यहाँ पर आप देखोगे तो 31 हुआ और ये बनेगा 0 से 0 खत्म, 31, 32, 33, ये बनेगा 33.1। 33.1 कितने का हुआ? तीनों का हो चुका है। इसका और ले लो तो आप कहोगे 33.1 प्लस कितना? 10 और प्लस जब इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा? 331/100, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट से 0 कट जाएगा। बात समझ में आई? पॉइंट से 0 कट जाएगा तो 331 बटे कितना बचेगा? 100 बन जाएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 33 और 10 43, ये बनेगा 43.1 और प्लस यहाँ पर 3.31 बन जाएगा। वे 2 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा भैया? मुझे टोटल सक्सेसिव मिल जाएगा। टोटल सक्सेसिव मिल जाएगा तो 43 और 3 कितना हुआ? 46। 46 पॉइंट कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 10 है ना, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, 41 आएगा। यानी टोटल सक्सेसिव जो मुझे मिल चुका है वो मिला है 46.41। ये क्या आया भाई? ये आया है चक्रवर्ती ब्याज का सक्सेसिव निकल के आया, चक्रवर्ती ब्याज का। साधारण ब्याज का कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज का तो बहुत ही आसान है कि आप दर की और समय की गुणा कर दो, सक्सेसिव आपका निकल जाता है। तो साधारण ब्याज का जो सक्सेसिव निकल के आएगा वो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। दोनों की गुणा करूंगा कितना आएगा? 40 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है वो, इसका और इसका, इन दोनों का वो हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर पूछना चाह रहा है, कितना आएगा। तो आप इन दोनों का अंतर देखो कितना आएगा। तो 46.41 में से आप 40 निकाल दोगे, कितना बचेगा? तो CI माइनस SI का जो अंतर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 6.41% निकल के आएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है किसके? रुपए में पूछा जा रहा है। तो रुपए में जब आप करोगे इसको कन्वर्ट, रुपए में करोगे तो 1,000 का ही तो निकालना है, तो 1,000 का निकाल दो। 1,000 का निकालोगे तो कितना आएगा भाई? तो आप कह दोगे आराम से, आप कह दोगे परसेंट से 2 जीरो खत्म कर लेंगे,
यहाँ पर उड़ाऊंगा 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ गए, ठीक है ना भाई। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा 641 कितना 10 बनेगा, यानी कि कितना लगभग 64 रुपए, लगभग 64.1 आएगा। वैसे तो 64.1 आएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा दे रखा है तो लगभग कितना आएगा, 64 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये सक्सेसिव आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने कई बार बताया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, सक्सेसिव निकालते हैं। ये बाई है, ठीक है ना भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम, ठीक है ना भाई। सवाल आपके सामने है, बहुत आसान सा सवाल है, बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवाल के अंदर। जरा बनाकर दिखाइयो, जरा बनाकर दिखाइयो। वो सवाल में क्या कह रहा है देखियो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वर्ग है, और क्षेत्रफल की जब बात करी जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। इसी से हम क्या निकालते हैं, सक्सेसिव भी निकालते हैं। सी आई यानी चक्रवर्ती ब्याज का जो सक्सेसिव निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं। 50% की बात कर रहा है तो एक्स वाई की जगह 50 रख देंगे, 50 प्लस 50 और प्लस 5 पंजे 25 करूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2500, और नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो ये कितना होगा 100 और 25 कितना होगा 125, कितना 125। काम खत्म पैसा हजम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये रहा, जरा बना के दिखाइयो। सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या है सवाल में, बनाओ फटाफट बना दो। क्या कहना चाह रहा है सवाल में, वो कहना चाह रहा है कि चलती हुई एक रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है चलती हुई एक रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। आप अच्छे जानते हो कि जब भी ट्रेन किसी वृक्ष को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे या फिर किसी खंबे को पार करे तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ये बात आप बखूबी जानते होगे, मुझे अच्छे से पता है, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आपसे। लेकिन लंबाई कितनी दे रखी है ट्रेन की, आप कहोगे 400, और चाल कितनी है आप कहोगे 60। लेकिन आंसर जो है हमारे वो सब के सब सेकंड में है, इसका मतलब है किलोमीटर को मुझे मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो समय पूछा जा रहा है, आप अच्छे जानते हो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 400 मीटर, ये दे रखी है 400 मीटर, और बटे में आप जानते हो कि चाल कितनी है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब मैं बनाऊंगा तो 5/18 से क्या करूंगा मैं, इसको गुणा कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा 18। जब ऊपर जाएगा तो स्थिति क्या पैदा हो जाएगी, आप कहोगे 18 ऊपर गुणा में चला जाएगा, स्थिति ये पैदा हो जाएगी। काटाफिटी मचाओ, 0 से 0 उड़ा दो, है ना। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 होता है ना। और कुछ कटेगा, आप कहोगे 6 से इसको 18 काट दो, 6 तिया 18, और यहाँ पर दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो 8 तिया होता है 24, यानी 24 सेकंड लगेंगे। कितने भाई, 24 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखना क्या है सवाल नंबर, सवाल नंबर क्या है जरा बताइए। ये रहा आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है सवाल, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हमें रेशियो का कोई सवाल मिलता है, यानी अनुपात का सवाल मिलता है, तो हम अनुपात को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके योग को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, तो आप कह दोगे 90 है।
वर्तमान आयु का योग इन तीनों का कितना है, 90 है। लेकिन 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग अनुपात जो था 1:3 था। अनुपात को आप चेंज कर सकते हो क्या, इस अनुपात को आप वर्तमान में लेके जा सकते हो क्या, लेकर आप जा सकते हो, लेकिन इनको x से गुणा करना होगा, क्योंकि अनुपात है तो एक्चुअल बनाने के लिए x 2x और 3x करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की, और ये क्या है, वर्तमान का है, तो मैं ये जो योग दे रखा है, इस योग को 6 वर्ष पूर्व लेके चला जाऊंगा, 6 वर्ष पूर्व लेके चला जाऊंगा। इसका मतलब अगर 6 वर्ष पूर्व हम जाएं तो 6 वर्ष इसके कम हो जाएंगे, 6 वर्ष इसके भी कम हो जाएंगे, और 6 वर्ष ये भी पूरा कम हो जाएगा। क्योंकि जब समय घटता है या किसी की आयु पीछे या आगे हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की पीछे चली जाएगी और एक व्यक्ति की वहीं पर रुकी रहेगी, नहीं। अगर एक व्यक्ति की आयु पीछे जा रही है तो उसी रेशियो में या उसी उसी अंतर में दूसरे व्यक्ति की भी आयु पीछे जाएगी। यानी अगर मैं सबको यहाँ पर 6 वर्ष पीछे लेकर चला जाऊं, तो इस 90 में से 6 यानी 6 कम कर दूं, तो ये जो योग निकल के आएगा वो 6 वर्ष पहले का निकल के आएगा। बात को समझे? हाँ समझे। तो ए बी और सी, ए प्लस, ऐसे कर लेते हैं यार, क्या कर रहा है ये बोर्ड क्या कर रहा है, यानी ए प्लस बी और प्लस सी की 6 वर्ष पहले की आयु, यानी 6 वर्ष पहले की आयु का योग। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ना तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे इनकी जो वर्तमान आयु है 90 है, 6 वर्ष अगर पहले जाएंगे तो फिर ये 6 वर्ष अगर पहले जाएंगे तो तीनों जाएंगे ना, 6 वर्ष पहले, 6 ये, तो 18 इसमें से कम कर देंगे, 6 वर्ष पहले की जो योग होगी, तो आप कहोगे 90 में से आप 18 कम कर दो, कितना बचेगा? तो 90 में से, ऐसे कर देता हूं, चलो यहाँ पर 90 में से 18 कम करूंगा, कितना बचेगा? तो यहाँ पर 80 में से 8 कम कर देंगे, कितना? 72 बच जाएगा। कितना? 72। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात में योग कितना है, तो आप कहोगे इन तीनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर कितना है? 6 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 72 है। कितना? 72 है। बात पल्ले में आई आपके? बहुत ही तकड़ा कॉन्सेप्ट था ये, अगर आपसे छूट गया तो गड़बड़ हो गई। फिर 6 से आप इसको काट दो, तो 6 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना है? 12 6 72 होता है, 12 1 यूनिट का मान आ चुका है। सवाल में क्या पूछ रहा है? सी की वर्तमान आयु। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अनुपात हमें दे रखे हैं, ये कब के हैं? आप कहोगे 6 वर्ष पहले के हैं। तो पहले तो आप 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लो। आप अच्छे से जानते हो कि 1 यूनिट का मान 12 है, तो फिर 3 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे जब इसमें आप गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा? 12 तिया 36। कितना आया निकल के? 36। लेकिन 36 कब की उम्र है? 6 वर्ष पहले की। पूछी क्या है? वर्तमान की। तो इसमें 6 और जोड़ देंगे हम, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 42, यानी 42 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना? 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हो बात को? इतनी खचड़म पचड़म जो मैंने मचाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ना तो इस सवाल को एक चुटकी में कर सकते थे। कैसे? आप जानते हो कि ये जो 90 है ये क्या है? वर्तमान का है, और 6 वर्ष पहले का हमें क्या है? अनुपात दे रखा है। तो तीनों का अगर मैं घटाऊंगा तो 6 तिया 18। आप 90 में से 18 कम कर देते तो मुझे पता चल जाता ये 72 मुझे मिला। कब का मिला? ये मिल चुका है मुझे 6 वर्ष पहले का, और 6 वर्ष पहले का जो योग है वो कितना है? 72। और 6 वर्ष पहले का योग यहाँ से निकाल लेता, कितना आता? 6 निकल के आता। तो 6 बराबर कितना आता? 72। इससे मैं काटता तो 1 यूनिट का मान कितना आता? 12 निकल के आता, है ना। तो मुझे सी की पूछ रहा है वर्तमान, तो मैं अच्छे से जानता हूं जब 3 में इस 12 की गुणा करूंगा तो 12 तिया 36 होता है, और वर्तमान में मुझे जाना है तो 6 मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना आएगा? 42। बस काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतनी तिगड़मबाजी जो मैंने पीछे करी थी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख सको, आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ रहे हो बात को? ये इतना सा सवाल था। अगला देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल में क्या कहा? ओहो, बड़ा लंबा सा सवाल है। वो कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है, तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में
चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितने समय में पार कर सकेंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो एक व्यक्ति है तो उसे ये पता चला जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था कि एक ट्रेन मुझे 3 सेकंड में पार कर गई, और जो विपरीत दिशा से चलकर आई वो उसको 4 सेकंड में पार कर गई दूसरी रेलगाड़ी। तो कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार जब करेंगी तो कितना समय ले लेंगी, यानी हमसे टी पूछा जा रहा है। क्या? टी यानी समय पूछा जा रहा है। तो बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना क्या है। जब आपको टी पूछा जाए इस तरीके से, एक दूसरे को आप जब ट्रेन संबंधित सवालों को करोगे तो इतने सवाल आपके सामने आएंगे इस तरीके कि विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, या विपरीत दिशा में चलने वाले दो आदमी या व्यक्ति एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। विपरीत भी हो सकता है और क्या बोलते हैं एक ही दिशा में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? विपरीत। और आप अच्छे जानते हो कि चालें विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो जुड़ जाती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ क्या है? 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। ये औसत चाल में भी इसको हम लगाते हैं, इस फॉर्मूले को हम औसत चाल में भी लगाते हैं, और यही फॉर्मूला मैं आज आपको एक दूसरे को पार करने में भी यूज करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखना कैसे करेंगे, दो तो है ही हमारे पास, गुणा। यहां पर आप देखोगे x का मान रखेंगे 3 की जगह, यानी आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि समय का गुणनफल बटे समय का योग। आप इस तरह से भी लिख सकते हो उस फॉर्मूले को, है ना। समय का गुणनफल और बटे में समय का योग। योग क्यों किया? क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर 3 और गुणा में y की जगह हम क्या रखेंगे? 4। तो यहाँ पर रखा 4 और बटे में x y जोड़ेंगे। x y मतलब 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 निकल के आएगा। कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 4 तिया 12 दूनी 24, 24 बटे 7 हो जाएगा। इसको जब हल करूंगा कितना आएगा? 7 तिया 21, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बटे 7, यानी इतने सेकंड का समय लग जाएगा एक दूसरे को पार करने में। 3 सही 3 बटे 7, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 सही 3 बटे 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। क्या कहा जा रहा है सवाल में, जरा बताओ। सवाल में बताओ क्या कह रहा है। कि तू हंस मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी साला किताबों को इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो कि किताबें भी कहें भाई अब तो छोड़ दे, कितना और पलटेगा। सवाल नंबर हमारे सामने वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र अपनी नहीं अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है ना भाई। वो कह रहा है हमसे कि 10 वर्ष पूर्व। देखो जब भी पूर्व की बात आती है तो मैं माइनस का यूज करता हूं, और जब बाद की बात आती है तो मैं प्लस का यूज करता हूं। तो यहां पर कर लेता हूं, कौन लोग हैं? ए अपने पुत्र, ए अपने पुत्र, एक है ए और पुत्र को मैं डिनोट कर देता हूं एस से, क्योंकि सन होता है। तो 10 वर्ष पहले क्या हुआ? ये हुआ कि जो ए था वो अपने पुत्र से 5 गुना था। अगर पुत्र एक है तो ये कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद क्या हुआ? 12 वर्ष के बाद क्या हुआ? वह अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया। अगर ये एक है तो ये 3 गुना हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आयु संबंधित सवाल आपके सामने आते हैं तो एक चीज घोल के पी जाना, अनुपात चेंज हो सकता है आयु संबंधित सवालों में, लेकिन कभी भी अंतर चेंज नहीं होता। अंतर चेंज कभी नहीं होता। तो मैं यहाँ पर अंतर चेक कर लेता हूँ। तो आप कहोगे यहाँ इन दोनों में अंतर है 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। और इन दोनों में अंतर कितना भाई? इनमें है 2 का। अब ये अंतर तो खराब हो गया। मैंने कहा कि अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों की आयु में 4 का अंतर है और इन दोनों की आयु में क्या है? 2 का अंतर है। चाहे आप कितने साल आगे पीछे चले जाओ, दो लोग, जो अंतर दो लोगों की आयु में होगा, फिर आप कितनी आगे जाओ आयु में, कितने पीछे जाओ, अंतर चेंज नहीं होगा। अनुपात चेंज हो सकता है,
ठीक है ना भाई। तो ये अंतर जब मुझे समान करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे इसमें कर दो आप 2 से गुणा और इसमें कर दो आप 4 से गुणा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। जब 2 से यहां पर करिए तो इन दोनों में भी 2 से गुणा करूंगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 2 एकना 2। ठीक है भाई, ये बनेगा 2 पंजे 10 और ये बनेगा 2 एकना 2। कोई दिक्कत, मैंने 2 से गुणा कर दी। अगला 4 से मैंने यहां पर गुणा की है तो 4 इसका ना 4, तो ये कितना बनेगा 4 बनेगा और ये कितना बना 4 तिया 12 बन जाएगा। 4 तिया 12 बनेगा तो काट के मैं यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 12 और ये बनेगा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है ना। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा अच्छे से। जब चीजें समान होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। जब चीजें समान होती हैं तो घट जाती हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा और किसके बराबर होगा, 2 के। तो आप करोगे 2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा। कितना, 22। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 11 निकल के आएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो यहाँ पर इतना जो झमेड़ है मैं खत्म कर देता हूँ। हमारे पास जो अनुपात है सिर्फ उसको रोकेंगे और बाकी चीजें खत्म कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है ना भाई, मैंने खत्म कर दी है बाकी चीजें। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा और मैं अगर यहां से निकालूंगा तो मुझे 12 वर्ष कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान से 12 वर्ष ज्यादा है और ये वर्तमान से 10 वर्ष कम है। तो मुझे पूछा है वर्तमान का, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। तो 1 यूनिट का मान अगर 11 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना, 11 दूनी 22। ठीक है भाई, मैंने इस वाले से निकाल दिया। किससे निकाला मैंने, इस वाले से निकाल दिया। तो आप देखना अगर ये 22 है तो कब है, 10 वर्ष पहले। तो आप वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट था जो मैंने आपके सामने रखा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आने वाली चीजें भी बिना प्रैक्टिस के खत्म हो जाती हैं, तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपके साथ हूँ। रोज आपको 10-12 सवालों की या 15 सवालों की, 20 तक भी पहुंच सकते हैं सवाल कराऊंगा। हर बार आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।